पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मंगलवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एयर अटैक करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। इस हमले से जहां पूरा भारत गर्व महसूस कर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रहा है, वहीं महिलाओं को भी ऑपरेशन सिंदूर से सम्मान दिलाया गया। इसी को लेकर जब चैनल 18 भारत की टीम 1971 के भारत पाक युद्ध में हिस्सा रहे कर्नल ब्रिज मोहन तलवार से मिले तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समय समय पर भारत से मात खाता आ रहा है। उन्होंने सन 1962, 1965, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त होते देखा है। तीनों युद्धों का हिस्सा रहे कर्नल ब्रिज मोहन ने बताया कि पाकिस्तान को हमारी सेना ने हमेशा पछाड़ा है। इस दौरान जब उनसे मॉकड्रिल के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि मॉकड्रिल के जरिए ही हम अपने देश के नागरिकों को भविष्य में आने वाली आपदा के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारी टीम से उन्होंने अपनी फौज के समय को लेकर क्या क्या किस्से साझे किए। कर्नल ब्रिज मोहन तलवार हूँ। 1988 में रिटायर हुआ था श्रीनगर से, जब श्रीनगर पीक पे था टेररिज्म पर, तो मुझे टेररिज्म का काफ़ी तजर्बा है। कल शाम को जैसा आपने पूछा कि हिंदुस्तान ने जो उन पर हमला किया, वो उसके बारे में प्रतिक्रिया आपने जाननी चाहिए। हिंदुस्तान ने अभी तो बहुत गर्म था, सारा भारतवर्ष, पूरा हिंदुस्तान काफ़ी दुखी था, लोग काफ़ी गमगीन थे। लोग चाहते थे कि हम भी कुछ ना कुछ करें और जल्दी करें, लेकिन हमारी फ़ौज तो वैसे तैयार ही रहती है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों विंग तैयार रहते हैं, और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपी वगैरह वगैरह भी काफ़ी प्रोफेशनल फोर्सेस हैं। तो कल हमने इनका ध्यान बताया कि नेवी की तरफ से आपको हमला आएगा, लेकिन हमने सारे टारगेट पहले ही लॉक कर रखे थे। हमें पता था ये शिफ्ट करके कहाँ गए हैं, भावलपुर या और कहीं। बेटे ये बंद कर, जैसा कि मैं बता रहा था कि हमें सारा तैयारी तो पहले से ही थी, लेकिन हमारा जो मेन एम है हिंदुस्तान का, कि आज तक हमने पहले किसी पे हमला नहीं किया। आज तक रामचंद्र जी के टाइम से ले लो, कभी नहीं किया। हम चाहते थे इतने दिन जो हमने 10-12 दिन लगाए, हम चाहते थे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई शुरुआत हो तब, ताकि वर्ल्ड के लोगों में हम बदनाम ना हो। लेकिन हमने ऐसा तरीका चुना कि उनके एलओसी को पार किए बिना हमने यहाँ से उनके 6 जगह पे ऐसे ऐसे हमले किए जहाँ उनके टेररिज्म के हेडक्वार्टर कहने चाहिए वो थे। तो उससे उनके बहुत टेररिस्ट मरे, बहुत नुकसान हुआ, और हमने 25 मिनट के अंदर ये सारा काम कर दिया। सर, जैसे कि आपने कहा कि इतने उम्र हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान इसके जो हमें कोई युद्ध लगता है कि कोई ऐसा युद्ध होगा या कुछ ऐसा कुछ लग रहा है आपके कि आगे क्या रहेगा इसका? देखिए, पाकिस्तान में तो हिम्मत है नहीं कुछ करने की, लेकिन पाकिस्तान स्मॉल आर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा जैसे वो अभी कर रहा है, स्मॉल आर्म्स छोटी गन से या आर्टिलरी गन से दूर से वहीं बैठेगा। उसकी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर आने की, क्योंकि उसको पता है जो कि उसका हाल 1971 में क्या हुआ था, जब 93,000 या 93,000 लोग उनके पकड़े गए थे, और हमने बगैर कुछ उनको तकलीफ़ दिए छोड़ दिया। तो पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है करने की, वो सिर्फ अपने लोगों को दिखावे के लिए, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं बड़के मारेगा, दिखावा करने के लिए करेगा, वरना मेरे हिसाब से तो उसमें हिम्मत नहीं है। सर, जैसे आतंकी हमले हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, अब लेटेस्ट हमला हुआ है, क्या लगता है कि जो एयर स्ट्राइक हुई इससे हमले रुकेंगे? आगे आतंक में जो फैल रहा है उसमें कमी आएगी? देखिए, बात यह है, अगर कमी नहीं आएगी तो कम से कम कुछ साल तो कमी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का एम यही है कि हिंदुस्तान को हज़ारों कट्स देने हैं, और उनमें हिम्मत नहीं है, तो वो सबसे सस्ता और आसान तरीका ढूंढता है टेररिज्म के थ्रू, आतंकियों के थ्रू हमें तंग करने का। तो वो साल 2 साल तो बिल्कुल नहीं करेगा, पर उसके बाद देखा जाएगा अगर उसमें दोबारा हिम्मत आ जाती है। मेरे हिसाब से इस वक्त वो हम पे हमला नहीं करेगा। कर्नल साहब, आपने कई युद्ध पहले भी लड़े हैं,
اور آپ کو اس کا تجربہ بھی ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا پرتیکریا رہے گی؟ کیا یہ جو ہو رہا ہے کیا واقعی میں ہی کچھ نیا ہوگا؟ دیکھیے یہ جو ابھی ہوا ہے یہ خود ایک نیا طریقہ ہے کہ آپ ایل او سی پارک کیے بغیر ان کے اتنے اندر والے ٹارگٹس کو آپ نے دھوست کر دیا. یہ ورنہ پاسبل نہیں تھا پرانے جہازوں کے ساتھ. ابھی ہم یہیں سے باہر کھڑے ہوئے ان کے نشانے پہ اور سٹیک نشانہ مارا ہم نے. تو ابھی ہم کافی ایڈوانسڈ ہیں اور پاکستان کے لحاظ سے تو بہت ایڈوانسڈ ہے. اور مین بات ہوتی ہے مین بیہائنڈ دی مشین. ہاں ہمارے جو مین ہیں دے آر ویری مچ ٹرینڈ. وہ اتنی ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے کو، آرمی میں لے لو، نیوی میں لے لو، چاہے ایئر فورس میں لے لو. تو ایسی بات ہے. سر جیسے آج موک ڈرل کی جا رہی ہے، آپ کو پتا ہے پنچکولہ میں 2 جگہ موک ڈرل ہو رہی ہے، ایک جیرا سچیوالیہ میں، ایک سیکٹر 20 پنچکولہ مارکیٹ میں. آپ کو کیا کہنا ہے اس کو لے کے؟ موک ڈرل دیکھو جی، لوگوں کو جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی کہ اگر ایسے کچھ حملہ ہو جائے آپ کو کیسے شیلٹر لینا ہے، آپ کو اپنے آپ کیسے بچانا ہے، تو یہ ایک قسم کی جس طرح فوج ٹریننگ کرتی ہے یہ سولینس کے لیے ٹریننگ ہے. تو موک ڈرل کے تو بہت فائدے ہیں. ایک تو سب کو پتہ لگ گیا بھائی کچھ ہونے والا ہے، پھر اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یہ بات ہے. کرنل صاحب، پردھان منتری مودی جی جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کرتے نہیں وہ بولتے نہیں. اس وشے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو سیکریسی تو بہت بڑا ایک آپ کے پاس ہتھیار ہے کہ ان کو پتہ نہیں لگنے دو کب کہاں کیسے آپ نے کرنا ہے. تو مودی جی کی تو یہ بہت اچھی عادت ہے. آپ کا کیا میسج رہے گا؟ میرا میسج تو یہ رہے گا کہ جنتا جو ہے اپنا مورال ہائی رکھے، اپنی فوجوں پہ، اپنے پردھان منتری پہ اعتبار رکھے کہ وہ ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، ہمارے ملک کو نیچا دیکھنے نہیں دیں گے.